सुबह का समय था। लाडो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा जंगल के एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहते थे। लाडो ने हाल ही में एक जादुई अंडा दिया था, जिससे उनका घर चमचमाने लगा था। देखो टुन्नू, यह जादुई अंडा हमारे घर को कितना सुंदर बना रहा है। हर कोने में रोशनी है और यह हमें कितनी खुशी देता है। हाँ लाडो, ये तो सचमुच में अद्भुत है, लेकिन हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। जंगल में कालू कौवा और गरुड़ को इसकी खबर न लग जाए। तुम सही कह रहे हो, ये दोनों लालची हैं। हमें सावधान रहना होगा। कालू कौवा दूर से लाडो और टुन्नू की बातें सुन रहा था। वो गरुड़ के पास जाकर योजना बनाता है। भाई गरुड़, सुना है लाडो और टुन्नू के पास एक जादुई अंडा है। अगर वह अंडा हमारे पास हो तो हम पूरे जंगल पर राज कर सकते हैं। हाँ कालू, लेकिन हमें चालाकी से काम लेना होगा। लाडो और टुन्नू बहुत समझदार हैं। तुम चिंता मत करो, मैं चालाकी से उनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम अंडा ले लेना। अगले दिन कालू और गरुड़ लाडो और टुन्नू के घर के पास आते हैं। कालू लाडो से बात शुरू करता है। अरे लाडो बहन, कैसी हो? सुना है तुम्हारे घर में कुछ खास चीज है। हाँ कालू, सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कितना सुंदर लग रहा है। कालू, हमें पता है तुम्हारी मंशा क्या है। तुम जादुई अंडे के पीछे हो, है ना? अरे नहीं, मैं तो बस दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। इस बीच गरुड़ घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन लाडो को उसकी चालाकी समझ में आ जाती है। गरुड़, तुम्हारी यह चालाकी काम नहीं आएगी। यह अंडा हमारा है और इसे हम किसी को नहीं देंगे। तुम दोनों छोटे परिंदे हमें रोक नहीं सकते। ये अंडा अब हमारा होगा। नहीं, ये अंडा हमारी मेहनत और प्यार का प्रतीक है। इसे हम किसी भी हाल में बचाएंगे। कालू और गरुड़ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जंगल का एक पुराना पेड़ बोल उठता है। रुको कालू और गरुड़, लालच छोड़ दो। ये अंडा लाडो और टुन्नू के प्यार का प्रतीक है। अगर तुम इसे छीनने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसकी शक्ति नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ये अंडा तो जादू है, हम इसे चाहते हैं। जादू सिर्फ सच्चे दिलों को फायदा पहुंचाता है। अगर तुम इसे चुराने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। हमें माफ कर दो, हम लालच के कारण सही गलत का अंतर भूल गए थे। अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो हमें वादा करो कि अब से किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। हम वादा करते हैं। चलो, सबने अपनी गलती मान ली, यही सही रास्ता है। कुछ दिन बाद गरुड़ और कालू पेड़ की चेतावनी के बावजूद जादुई अंडा चुराने की योजना नहीं छोड़ते। गरुड़ ऊंचाई से लाडो और टुन्नू के घर पर झपटता है, जबकि कालू दूसरी दिशा से हमला करता है। लाडो और टुन्नू एकजुट होकर मुकाबला करते हैं। टुन्नू, जल्दी से जादुई अंडे को सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। नहीं लाडो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हम मिलकर इन्हें हराएंगे। छोटे छोटे परिंदे, तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अंडा अब मेरा होगा। और मैं इसे ले जाकर पूरे जंगल पर राज करूंगा। लाडो और टुन्नू ने अपनी बुद्धिमानी और एकता से जाल बिछा रखा था। जैसे ही गरुड़ और कालू झपटते हैं, वे फंस जाते हैं। गरुड़ का पंख एक कंटीली डाल में उलझ जाता है और कालू झाड़ियों पर गिर जाता है। देखो, लालच ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया। तुमने हमारी चेतावनी नहीं मानी। मुझे मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। पहले वादा करो कि अब से तुम किसी का नुकसान नहीं करोगे। हमें तुम्हारे साथ कोई वादा नहीं करना। कालू, अगर हम वादा कर दें तो शायद ये हमें जाने देंगे। यह आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर से लालच दिखाया तो जादुई अंडा तुम्हें हमेशा के लिए अभिशाप देगा। गरुड़ और कालू अपनी गलती मानने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे फिर से झपटते हैं। इस बार जादुई अंडा चमकने लगता है। उसकी रोशनी से दोनों परिंदों को अंधा कर देने वाली चमक महसूस होती है। मेरी आंखें, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। ये क्या हो रहा है? यह जादुई अंडे की शक्ति है। यह सच्चाई और प्यार के खिलाफ जाने वालों को सबक सिखाता है।
जंगल के अन्य पक्षी और जानवर यह सब देख रहे होते हैं। वे लाडो और टुन्नू की बहादुरी की तारीफ करते हैं। लाडो और टुन्नू ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और एकता में ताकत है। अ, अ, हमें हमें माफ कर दो। हम लालच के कारण अंधे हो गए थे। अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सच्चा जादू हमेशा दिल में होता है और यही प्यार और एकता का संदेश है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, प्यार और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। लालच और चालाकी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन दया और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है। जंगल में एक छोटे से पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया लाडो अपने घर में बैठी थी। उसकी नन्ही सी जिंदगी में खुशियाँ थीं, लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं थे। वो हमेशा छोटी छोटी खुशियों में अपना दिल बहलाती। आज उसका खास दिन था, उसका जन्मदिन। उसने सुबह सुबह अपनी आंखें खोली और सोचा, आज तो मैं अपनी खुशी मनाऊंगी। लाडो चिड़िया ने सोचा कि जन्मदिन के इस खास दिन पर वो कुछ खास करेगी। उसने कुछ ताजे बीज और जड़ी बूटियां इकट्ठा की। उसे पता था कि जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके पास उतने साधन नहीं थे जितने अमीर जानवर और पक्षियों के पास थे। फिर भी उसका दिल खुश था, क्योंकि उसके पास था प्यार और सच्ची दोस्ती। दूसरी ओर जंगल में एक अमीर कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू हमेशा अपनी चमचमाती चीजों को दिखाता। उसकी चोंच में हमेशा कुछ न कुछ चकाचक होता। आज भी वह लाडो को देखकर हंसी उड़ाते हुए बोला, क्या तुमने अपना जन्मदिन मनाने का तरीका भी चुना है लाडो? देखो, मेरे पास तो सोने की चैन है, तुम्हारे पास क्या है? लाडो ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे अपनी खुशियाँ चमचमाती चीजों से नहीं, अपने दिल से मिलती है कालू। कालू हंसा और बोला, तुम कितनी भोली हो लाडो। तुम क्या जानो खुशियाँ क्या होती हैं? जब तक तुम्हारे पास धन दौलत नहीं होगी, तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकती। शायद तुम्हें नहीं पता कि असली खुशी चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में होती है। ये कहकर लाडो वहाँ से चली गई। लाडो ने अपने जन्मदिन के दिन जंगल के अपने दोस्तों को आमंत्रित किया था। उसे अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने की खुशी थी। उसके दोस्त कबूतर, चिड़िया और अन्य जानवर भी आए। सभी ने मिलकर लाडो चिड़िया को शुभकामनाएं दी। सभी ने मिलकर जंगल में उगे हुए फूलों से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया और लाडो चिड़िया के लिए एक छोटा सा केक बनाया, जो उन्होंने ताजे फल और पत्तों से सजाया था। लाडो चिड़िया ने खुश होकर कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सब मेरे लिए सबसे कीमती उपहार हो। सभी जानवर और पक्षियों ने मिलकर गीत गाया और नृत्य किया। लाडो ने सोचा कि भले ही उसके पास सारा दुनिया का धन न हो, लेकिन उसके पास सच्चे दोस्तों का प्यार था, जो सबसे बड़ा खजाना था। उधर कालू कौवा अपनी सोने की चेन और चमचमाती वस्तुएं लेकर लाडो की जन्मदिन की पार्टी देख रहा था। उसकी आंखों में हंसी थी। क्या मजाक है? ये सब क्या है? ये छोटे छोटे जानवर पक्षी जंगल के जीवन से संतुष्ट हैं, जबकि मैं तो शहर में जाकर अपना नाम बनाऊंगा। क्या तुम लोग सचमुच समझते हो कि ये सब प्यार और दोस्ती से काम चलता है? तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी है लाडो। मैं तो एक दिन उस बड़े महल में जाऊंगा। लाडो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो चीजें हैं वही तुम्हें खुशियाँ दे सकती है? मैं जानती हूँ, असली खुशी वो नहीं जो तुम्हारे पास है। असली खुशी दिल से आती है, और मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जब कालू कौवा जंगल के ऊपर उड़ रहा था, तो अचानक एक तूफान आ गया। तेज हवाओं ने उसकी चमचमाती चीजें उड़ाकर दूर फेंक दी। कालू बेसहारा होकर जमीन पर गिरा। उसकी सारी चीजें बिखर गईं और उसे एहसास हुआ कि जो वह समझता था वह सही नहीं था। उसकी सारी दौलत उसे इस तूफान से नहीं बचा पाई। कालू ने लाडो को याद किया और सोचा, क्या सचमुच प्यार और दोस्ती ही सब कुछ है? कुछ दिन बाद कालू कौवा लाडो के पास आया। वह शर्मिंदा था और लाडो से माफी मांगते हुए बोला, लाडो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मैं समझ गया हूँ कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती में होती है। लाडो ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, तुमने देर से सही समझा कालू, लेकिन यही सच है कि जब दिल से हम किसी के साथ होते हैं तो वही असली धन होता है।
लाडो और कालू दोनों ने मिलकर जंगल के सभी जानवर और पक्षियों को बुलाया और एक बड़ी पार्टी रखी। यह पार्टी सिर्फ खाने पीने की नहीं थी, बल्कि एकता और प्यार की थी। सभी जानवर और पक्षियों ने मिलकर खुशी खुशी इस दिन को मनाया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lado. Happy birthday to you. मुझे अपने जन्मदिन का यह दिन कभी नहीं भूलने वाला। मुझे इस दिन सच्ची खुशी मिली क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं, प्यार है और जीवन में एकता है। गौरी, बस कर जाओ। सुबह से इतनी ज्यादा पानी पूरी खाए जा रही हो, पेट फट जाएगा तुम्हारा। कालू जी, तुम हर समय मेरे खाने पर नजर रखा करो। आखिर मैं मालकन हूँ इस पानी पूरी की दुकान की। मैं जितनी मेरा मन चाहे उतनी ही खाऊंगी। कालू कव्वे और गौरी कव्वी ने जंगल में पानी पूरी की दुकान लगाई थी। वो पानी पूरी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। सब पक्षी कालू और गौरी कव्वी की पानी पूरी खाने के बारे में सोच रहे थे। तोते, क्या तुमने खाई है कालू से पानी पूरी लेकर? कबूतर यार, मैं क्या तो था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा महंगा है। एक अमरूद था मेरे पास, लेकिन वो तो एक प्लेट पानी पूरी के बदले 2 अमरूद मांग रहा था। तो फिर क्या नहीं खाओगे तुम अब? खाऊंगा तो जरूर। मैं एक और अमरूद ढूंढ कर लाया हूँ और अब जा ही रहा हूँ। मेरे पास भी ये सरसों के दाने हैं। चलो फिर दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। ये दाने खा खा कर मेरा तो मन उकता गया है। और फिर तोता और कबूतर कव्वे की दुकान पर पानी पूरी खाने चले जाते हैं। तुम फिर आगे तोते, हमने कहा था कि 2 अमरूद लगेंगे, फिर मिलेगी 1 प्लेट पानी पूरी की। गौरी बहन, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? ये देखो, मैं लेकर आया हूँ एक और अमरूद। ये हुई ना बात। तो कालू जी, अब 1 प्लेट पानी पूरी की मेरे तोते भैया को। गौरी बहन, ये सरसों के दाने हैं। होते तो ये भी बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन मैं तो ये सरसों के दाने खा खा कर उकता गया हूँ। आप ये रख लो और मुझे भी 1 प्लेट पानी पूरी की दे दें। 1 प्लेट पूरी नहीं मिलेगी। इन सरसों के दानों के बदले हाफ प्लेट मिलेगी। अगर लेनी है तो बता, नहीं तो भाग जाओ। गौरी बहन, हाफ प्लेट ही दे दें, लेकिन पानी थोड़ा ज्यादा देना। और फिर ऐसे कबूतर भी गौरी और कालू से पानी पूरी लेकर खा लेता है। और फिर कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, तुम ये प्लेटें तो धो लो। अगर कोई और ग्राहक आ गया तो हमारे पास और प्लेटें नहीं हैं। मैं धो लेती हूँ थोड़ी देर बाद। तुमसे तो मैं फारग बैठी देखी ही नहीं जाती। मम्मा सुना है कालू अंकल ने जंगल में पानी पूरी की दुकान लगाई हुई है। मम्मा, मेरा भी बहुत ज्यादा मन कर रहा है पानी पूरी खाने को। मम्मा प्लीज मुझे भी पानी पूरी खिला लाओ। कुकू बेटा, वो बहुत महंगे हैं, ऐसे में नहीं देते पानी पूरी। बदले में ढेर सारा भोजन लेते हैं और हमारे पास तो आज कोई कर नहीं है। मम्मा चलो फिर मुझे ऐसे ही दिखा लाओ। मैं वहाँ जाकर पानी पूरी खाने की जिद नहीं करूँगा, बस देखकर ही आ जाऊँगा। कुकू, देखने से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? तुमने अभी थोड़ी देर पहले दाने खाए तो हैं। मम्मा प्लीज दिखा लाओ, लेकिन वहाँ जाकर खाने की जिद ना करना। मम्मा नहीं करूँगा, बस देखकर हम आ जाएंगे। और फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर गौरी कव्वी और कालू कव्वे की पानी पूरी की दुकान देखने चली जाती है। चिड़िया, खाली हाथ ही आ गई हो, कुछ लाई नहीं हो? मुफ्त में तो नहीं मिलती ये पानी पूरी। गौरी बहन, मेरे पास कन नहीं था और कुकू जिद कर रहा था। हम पानी पूरी खाने नहीं आए, बस देखने ही आए हैं। तो ये बात है, लेकिन जो हमारी पानी पूरी की सुगंध तुमने ली है, उसके बदले में क्या दोगी तुम हमें? नहीं, हमने सुगंध तो नहीं ली, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। तो क्या नाक बंद करके बैठे हो तुम माँ बेटा? कालू, सुन रहे हो? एक तो सारी सुगंध चरा ली इन दोनों माँ बेटों ने हमारी पानी पूरी की, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ देखा ही है। चलो कुकू चलें। ऐसे जाकर तो दिखा। मैंने कहा जो हमारी पानी पूरी की सुगंध तुमने ली है उसका हिसाब दो, नहीं तो बस थोड़े से बर्तन हैं धोने वाले, वो धो दो और फिर चली जाना। अगर ऐसे गई तो मारूंगी तुम दोनों माँ बेटे को मैं। कुकू, मैंने कहा भी था तुम्हें बेटा, हमारे पास कर नहीं है। अब देख लो गौरी ने कैसे लड़ाई बना ली है। मम्मा सॉरी, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। और फिर रानो चिड़िया उनके बर्तन धोने लग जाती। गौरी और कालू की दुकान की खबर मिट्ठू राजा तक भी पहुंच जाती है। मंत्री, सुना है कोई दुकान बनी है जंगल में पानी पूरी की?
जी जी महाराजा, गोरी कव्वे और कालू कव्वे ने बनाई है वो दुकान और वो बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी बेच रहे हैं। अगर आपने खाना है तो मैं लाऊं आपके लिए। मैं खुद जाना चाहता हूँ वहाँ, मैं भी तो देखूं कैसी है वो दुकान। और फिर मिट्ठू राजा मंत्री के साथ गोरी और कालू की पानी पूरी की दुकान देखने चला जाता है। मिठू राजा जी, आप यहाँ क्यों आए? कोई संदेश भेज देते आप, हम भेज देते आपके लिए पानी पूरी। मैं तुम्हारी दुकान देखना चाहता था इसलिए आ गया। ये क्या रानो चिड़िया, तुम बर्तन धो रही हो? मिट्ठू राजा, अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ आ गए। राजा जी, मेरा बेटा। चुप कर जाओ चिड़िया, चुप करके अपना काम करो। मैं बताऊंगी राजा जी को, मैं जरूर बताऊंगी। बताओ बताओ चिड़िया, क्या बात है? राजा जी, मेरा बेटा जिद कर रहा था कि मैंने कालू अंकल की दुकान देखनी है। मैं इसे ले आई, लेकिन ये गोरी कह रही है कि मैंने उसकी पानी पूरी की सुगंध चुरा ली है और बदले में मुझसे ये बर्तन धुलवा रही है और ये भी कहती है कि शाम तक मुझे इसके बर्तन धोना होंगे। तो ये बात है गोरी, क्या सारी ही सुगंध चुरा ली है इस चिड़िया ने, या कुछ छोड़ी भी है तुम्हारी पानी पूरी में? लगता है मिट्ठू राजा जी भी उल्लू बन गए। मिट्ठू राजा जी, सारी ही चुरा ली है, थोड़ी भी नहीं छोड़ी। मैं भी कहूँ, तुम्हारी इस पानी पूरी से सुगंध क्यों नहीं आ रही? राजा जी, आप भी ऐसा ही कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं चुराया। चिड़िया, तुम चुप कर जाओ। एक गोरी की सुगंध चुरा ली और दूसरा नाटक कर रही हो। मैं न्याय करूँगा तुम दोनों का। गोरी और कालू, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कीमत देता हूँ। जो चिड़िया ने तुम्हारी सुगंध चुराई है, और चिड़िया तुम भी साथ ही आओगी। और फिर मिट्ठू राजा वहाँ से चला जाता है। कालू, देखा मेरा दिमाग, मिट्ठू राजा को भी उल्लू बना दिया। तुम तो पानी पूरी बेच रहे हो और मैंने तो इसकी सुगंध ही बेच दी। चलो अब जल्दी करो, राजा जी से सुगंध की कीमत वसूल करने चले जो ली है इस छोटी चिड़िया ने। और फिर वो सब मिट्ठू राजा के दरबार की तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू राजा तो गोरी और कालू का सब ड्रामा समझ चुका था और वो अब उन्हें सबक सिखाना चाहता था। हाँ, तो आ गए हो कव्वे और कव्वी? जी जी महाराज, अब जल्दी से हमें कीमत दे दे सुगंध की। लेकिन तुम्हें 2 दिन यहाँ रहना होगा मेरे पास ही, और वो भी इन पिंजरों में। सिपाही, इन दोनों को बंद कर दो पिंजरों में। मिट्ठू राजा, हमने क्या किया है? बस कल तक तुम इन पिंजरों में रहोगे तो सब पता चल जाएगा। और फिर सिपाही उन दोनों को पिंजरों में बंद कर देता है। चिड़िया, तुम अब जाओ अपने घर, लेकिन कल जरूर आना। और चिड़िया खुश खुश अपने घर चली जाती है। और फिर अगले रोज चिड़िया फिर से मिट्ठू राजा के पास पहुंच जाती है। गोरी कव्वी और कालू कव्वा पिंजरों में बंद थे और उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। उनके सामने राजा ने ढेर सारे फल रखे हुए थे, लेकिन वो केवल इन फलों को देख सकते थे, खा नहीं सकते थे। राजा जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को तो दे दे। ये इतने ढेर सारे फल तुम्हारे पास पड़े हैं और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें भूख लगी हुई है, हमें पागल बना रही हो। लेकिन राजा जी, फल तो मेरे सामने पड़े हैं, मैंने कौन सा वो खाए हैं? इनकी सुगंध से अपना पेट भरो, जैसे चिड़िया ने तुम्हारी पानी पूरी की सुगंध से अपना पेट भर लिया था। ये सुनकर गोरी सब समझ जाती है कि ये तो राजा जी उसे उसके किए की सजा दे रहे हैं। और फिर गोरी राजा जी से और रानो चिड़िया से माफी मांगती है और फिर राजा उन दोनों को छोड़ देता है। राजा जी, आपने बहुत अच्छा सबक दिया इन दोनों को, अब ये आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। हिमालय के जंगल में बारिश का मौसम हो रहा था। उस जंगल में लाडो चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी से अपने बनाए हुए लकड़ी के घर में रहा करती थी। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। उसी जंगल में गौरी नाम की एक कौवी थी। लाडो और गौरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों सहेलियाँ दिन भर मस्ती करती रहती थीं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन गौरी कौवी लाडो के घर आती है और उससे कहती है, लाडो दोस्त, क्या तुम्हें पता है मेरी शादी जल्दी ही होने वाली है और आज मुझे देखने के लिए कालू कौवे का परिवार आने वाला है। अगर उन्हें पसंद आ गई तो मेरी शादी जल्दी ही हो जाएगी। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं किसके साथ खेलूंगी? लाडो, अब हमारी खेलने की उम्र नहीं रही, हम सब बड़े हो गए हैं, अब हमारी शादी की उम्र है। अब मैं चलती हूँ।
इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन लाडो को पता चलता है कि गौरी अपने मायके आई हुई है। लाडो जल्दी जल्दी खुशी से अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं गौरी कौवी के घर जा रही हूँ। वो अपने मायके आई हुई है। उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। हम दोनों सहेलियाँ कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। इतनी सारी बातें भी करनी है। अगर मैं घर देर से लौटी तो आप चिंता मत कीजिएगा। ऐसा कहकर लाडो खुशी खुशी गौरी कौवी से मिलने उसके घर जाती है। गौरी दोस्त, कहाँ हो तुम? यह देखो, मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गई हूँ। क्या हुआ गौरी? तुम तो मुझे भूल ही गई। मुझसे मिलने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ रही हो? तभी लाडो की नजर गौरी कौवी के जख्मों पर जाती है। गौरी, तुम्हें ये क्या हुआ? चोट क्यों लगी है? क्या तुम ठीक हो? क्या बताऊं लाडो, ये सारे जख्म मुझे मेरी सास और मेरे पति ने दिए हैं। वो दोनों मुझसे दिन रात काम करवाते हैं। जरा सी देर क्या हो जाती मुझे डंडों से पीटने लगते थे। अरे गौरी, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ही जालिम हैं। क्या तुम उनसे कुछ कहती नहीं थी? उन्हें क्या कहूँ, मैंने अपनी माँ से कहा था। माँ ने कहा कि ससुराल ऐसा ही होता है। ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब वो ही तुम्हारा घर है। गौरी कौवी की यह बातें सुनकर लाडो बहुत ही डर जाती है। वो दुखी मन से अपने घर वापस लौटती है। क्या बात है लाडो बेटा, तुम तो अपनी दोस्त गौरी से मिलने गई थी ना, फिर तुम इतनी दुखी क्यों हो? माँ, क्या तुम्हें पता है गौरी के ससुराल वाले कितने जालिम हैं? उसको वो हमेशा मारते रहते हैं। माँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगी और अपने ससुराल नहीं जाऊँगी। लाडो बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? समय आने पर सभी को अपने अपने ससुराल जाना पड़ता है। मैं भी तो एक दिन दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। लेकिन माँ, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है तुम बहुत डर गई हो। इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लाडो की माँ कहीं जा रही थी, तभी उसको पंडित हरिया तोता रोक लेते हैं। वो लाडो के लिए भोलू चिड़ा का रिश्ता लेकर आए थे। रिश्ता अच्छा होने पर लाडो की माँ मान जाती है। वहीं लाडो अपने घर में बैठी थी, तभी अचानक से बहुत तेज तूफान और बारिश आती है, जिसकी वजह से लाडो चिड़िया और पास में रहने वाले पक्षियों के घर टूट जाते हैं। वो बेघर हो जाते हैं और पानी में डूबने लगते हैं। तभी भोलू चिड़ा वहाँ आता है और लाडो की मदद करता है। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? हम तो बेघर हो गए। इस बारिश ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारी कोई न कोई मदद जरूर करूँगा। तुम्हें घर चाहिए ना, मैं तुम्हें घर बना कर देता हूँ। लेकिन तुम घर कैसे बनाओगे? तुम मुझे नहीं जानती, मैं एक कारपेंटर हूँ। मैं जंगल में पक्षियों का घर बनाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए इस बारिश से बचने के लिए लकड़ी का मजबूत घर बना देता हूँ। कुछ देर बाद भोलू चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ जमा करने के बाद उनसे लाडो के लिए लकड़ी का घर बनाता है, जिसे देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर बनाया है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम इस लकड़ी के घर में बैठकर बारिश के मजे लो। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर भोलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो मन ही मन लाडो चिड़िया को पसंद करने लग जाता है। बारिश रुकने के बाद लाडो की माँ वहाँ पर आती है और अपने नए लकड़ी के घर को देखकर दंग रह जाती है। फिर लाडो चिड़िया अपनी माँ को सारी बातें बताती है और कैसे भोलू चिड़ा ने उसकी मदद की। फिर लाडो की माँ उसे पंडित हरिया तोता के बताए हुए रिश्ते के बारे में बताती है। माँ, क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ जो आप मेरी शादी करके ससुराल भेज देना चाहती हो? लाडो बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हर ससुराल गौरी कौवी का ससुराल जैसा नहीं होता। लाडो की माँ लाडो को बहुत समझाती है, लेकिन लाडो तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन लाडो का होने वाला पति भोलू चिड़ा और उसकी सास उसके पास आते हैं।
लाडो बेटा, तुम शादी से इतना क्यों डर रही हो? मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुम्हें शादी के बाद अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करूँगी कि तुम अपना मायका भूल जाओगी। मेरा बेटा भोलू चिड़ा भी बहुत अच्छा पक्षी है, वो तुमको बहुत खुश रखेगा। मान जाओ मेरी बेटी। हाँ लाडो चिड़िया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो तुम्हें जब से पसंद करता हूँ, जब हमारी बारिश में पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस्मत हमें इतनी जल्दी फिर से मिलाएगी। अपनी सास और भोलू की बातें सुनकर लाडो का अब डर चला जाता है और वो भोलू चिड़ा से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर लाडो की शादी धूमधाम से भोलू चिड़ा से हो जाती है और फिर वो अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। कश्मीर के जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। बारिश आने वाली थी और कालू कौवा भोजन इकट्ठा कर रहा था। एक दिन जब कालू कौवा सोकर उठा तो उसने देखा गोरी कौवी उसके जमा किए हुए भोजन को खा रही है। गोरी, ये क्या? सारा दिन मैं मेहनत करके बारिश के समय से बचने के लिए भोजन इकट्ठा करता रहता हूँ और तुम हो कि इसे खा रही हो। थोड़ा सब्र करो, सारा भोजन अभी खा जाओगी तो बारिश के समय में हम क्या खाएंगे? क्या करूं कालू जी, भूख कितनी तेज लगी थी मुझे। तुम्हें तो पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने ये खाना खा लिया। गोरी, अब तो आसमान में काले बादल भी छा गए हैं, शायद तेज बारिश होगी। अब मैं कहाँ से भोजन लेकर आऊँ, बताओ तुम मुझे। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हो? वो लाडो चिड़िया है ना, वही हमारे भोजन का इंतजाम करेगी हमारे लिए। गोरी, तुम होश में तो हो ना? वो लाडो चिड़िया हमें अपना भोजन क्यों देगी? क्या उसे पागल कुत्ते ने काटा है जो वो ऐसा करेगी? पति देव जी देगी। वो लाडो चिड़िया खुद अपने हाथों से अपना भोजन हमें देगी। मैंने सुना है लाडो चिड़िया ने काफी भोजन इकट्ठा किया हुआ है। मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। कालू जी, हम लाडो चिड़िया का घर तोड़ देंगे, फिर वो बेघर हो जाएगी। उसके बाद हम उस लाडो चिड़िया को अपने घर में रख लेंगे। अरे इससे क्या होगा गोरी? अरे मेरे बुद्धू पति, वो लाडो चिड़िया अपने साथ साथ इकट्ठा किया हुआ सारा भोजन भी लेकर आएगी हमारे घर, फिर हम उसका सारा भोजन छीन लेंगे। गौरी कौवी का ये प्लान सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और उससे कहता है, गोरी, मानना पड़ेगा, क्या प्लान है? तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। फिर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा और गौरी कौवी लाडो चिड़िया के घर के पास वाले पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं और लाडो चिड़िया के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर तभी लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। बिटिया, हमने भोजन तो कर लिया है, अब चलो चलकर नदी से पानी पीकर आते हैं। बारिश के आने से पहले हमें घर भी लौटना होगा। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है तेज बारिश होने वाली है। चलो बेटा, जल्दी चलो। फिर लाडो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी तो इसी मौके की तलाश में थे। उन दोनों माँ बेटी के जाते ही गोरी अपने पति कालू से कहती है, कालू, तोड़ दो इस लाडो चिड़िया का घर। फिर कालू कौवे ने हथौड़ा मार मार कर लाडो चिड़िया का घर तोड़ दिया। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू, चलो चलकर जल्दी से छिप जाते हैं, लाडो चिड़िया भी आने ही वाली होगी। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो सारा प्लान हमारा चौपट हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों छिप जाते हैं। तभी लाडो चिड़िया नदी से वापस लौट आती है। वो अपना टूटा हुआ घर देखकर रोने लगती है। हमारा घर कैसे टूट गया? अभी तो ठीक था और इतना तेज तूफान भी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तभी गोरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं और अपना नाटक शुरू कर देते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये सब क्या हुआ? अचानक आपका घर कैसे टूट गया? और बारिश भी कितनी तेज हो रही है। अब आप कहाँ रहेंगी? हाँ चिड़िया बहन, गोरी ठीक कह रही है। इतनी जल्दी आपका नया घर भी तो नहीं बन सकता। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी के साथ हमारे घर चलो। ज्यादा मत सोचो चिड़िया बहन, जल्दी करो। लाडो चिड़िया, तुम्हारा भोजन भी भीग रहा है। हमारे घर में बहुत जगह है, तुम और तुम्हारी बेटी आराम से रह सकती हो। लाडो चिड़िया को गोरी और कालू की बात सही लगी। वो अपना इकट्ठा किया हुआ भोजन लेकर उनके घर आ गई। तभी कालू कौवा अपना नाटक शुरू करता है।
चलो गोरी, हमें भोजन ढूंढने भी जाना है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारे पास तो भोजन भी नहीं है जो हम इस बारिश में खा सकते हैं। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो जल्दी से चलते हैं। लाडो चिड़िया, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, हम भोजन ढूंढने जा रहे हैं। अरे कालू जी, मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये सब देखकर लाडो चिड़िया का दिल पिघल जाता है। वो उनसे कहती है, गौरी बहन, कालू भैया, मेरे पास काफी सारा भोजन जमा है, आप इसे खा लें। आपने भी तो मेरी बहुत मदद की है, इसके बदले मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू भोजन पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में काफी सारा भोजन खा गए। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। तब लाडो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, बहुत थोड़ा भोजन बचा है हमारे पास। कल कालू और गौरी ने आधे से ज्यादा भोजन खा लिया और अभी बारिश थोड़ी धीमी है। मैं अभी कुछ भोजन लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। ये कहकर लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी गौरी कौवी वहाँ आती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, तेरी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आंटी, मम्मा भोजन ढूंढने गई है। ये सुनकर गौरी झपट कर लाडो चिड़िया के बचे हुए भोजन को खाने लगती है। तभी लाडो चिड़िया खाली हाथ घर लौट आती है। यह क्या गौरी बहन, आपने तो सारा भोजन खत्म कर दिया। मैं और मेरी बच्ची क्या खाएंगे? तेज बारिश में कहीं भोजन भी नहीं मिल रहा है। अरे वाह चिड़िया, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। हमने तुम्हें अपने घर में आशा दिया, यह क्या कम है? अगर हमने थोड़ा बहुत तुम्हारा अनाज क्या खा लिया, तुम तो हमें को सुनाने लगी। चलो उठाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ मेरे घर से। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही है? इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी अपनी बेटी को लेकर? कहीं भी जाओ, तुम दोनों की वजह से रात हमें नींद भी अच्छी नहीं आई। हमें तो अकेले रहने की आदत है। अब देर ना करो, जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहकर लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते उसे एक जगह हरी घास का मजबूत घर बना हुआ दिखाई देता है, जो काफी दिनों से खाली पड़ा था। बेटा, ये हरी घास का घर हमारे लिए सही है इस बारिश से बचने के लिए। चलो हम उसी को अपना आशियाना बना लेते हैं। ये कहकर लाडो अपनी बेटी के साथ हरी घास के घर में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है, जो गौरी और कालू के घर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बारिश में बेघर हो जाते हैं। लाडो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी हरी घास के घर में रहने लगती है। बहुत समय पहले किसी जंगल में लाडो चिड़िया और टुन्नू नाम के पति पत्नी रहते थे। टुन्नू चिड़ा बहुत मेहनत करके मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम होती थी। एक दिन उसका ठेकेदार उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि उसने शहर से मशीन मंगाकर अपना काम शुरू कर दिया था। बेरोजगार होने के कारण टुन्नू बहुत सारी जगह काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। दोनों पति पत्नी को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन हमारी गरीबी दूर ही नहीं होती। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम खाना खरीद कर खा सकें। आपने सच कहा, हमारा बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। क्या पता आगे चलकर हमें और कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। तभी वहाँ टुन्नू का भाई कालू कौवा आ जाता है। सुनो टुन्नू, पिछले 2 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। मुझे अकेले किराया भरना पड़ता है। इस बात से मेरी पत्नी बहुत नाराज होती है। मेरी पत्नी ने आज मेरे साथ बहुत लड़ाई की है। उसने कहा है कि मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन भैया, अगर आप अचानक हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे तो फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये मेरी परेशानी नहीं है। तुम हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे हाथ पैर भी सही सलामत है। किसी दूसरे शहर जाकर कोई नया काम ढूंढो। मैं अब तुम्हें घर में नहीं रह सकता। फिर मजबूर होकर टुन्नू और लाडो उस घर को छोड़ देते हैं। उसके बाद लाडो चिड़िया अपने पति को लेकर अपने मायके आ जाती है। भैया, इनके बड़े भाई ने हमें घर से निकाल दिया। आप कुछ पैसे देकर हमारी मदद करो, ताकि हम दोनों छोटी मोटी दुकानदारी करके अपना गुजारा कर सके। तभी वहाँ लाडो की भाभी रानो आ जाती है।
देख लाडो, तुझे देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। हमने ये सारी संपत्ति अपनी मेहनत से बनाई है। तेरा पति एकदम निठल्ला है। इससे कह के कोई अच्छा काम करे। इस तरह दूसरों के घर जाकर भीख मांगना अच्छी बात नहीं। चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से। उसके बाद लाडो और टुन्नू दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक बड़े खेत के पास पहुँचते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक लाल गुलाब का घर बना हुआ दिखाई देता है। उस लाल गुलाब के घर से तेज रोशनी आ रही थी। दोनों पति पत्नी उस लाल गुलाब घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जरूरत की सारी चीजें रखी थीं और खाने के लिए तरह तरह के पकवान, सोने के सिक्के, ये सब रखे हुए थे। सुनिए जी, लगता है ये कोई जादुई गुलाब का घर है। तुम दोनों ने बिल्कुल सही सोचा। मैं एक जादुई गुलाब का घर हूँ। तुम दोनों बहुत तकलीफ में हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं तुम दोनों को बेचने के लिए रोज ढेर सारी सब्जियाँ दूंगा। उसके बाद तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर जादुई गुलाब का घर वहाँ पर एक सुनहरे रंग का पत्थर प्रकट कर देता है। इस पत्थर को सामने मौजूद जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दो। उसके बाद दोनों पति पत्नी गड्ढा खोदकर सुनहरे पत्थर को जमीन के नीचे दबा देते हैं। फिर अगले ही पल वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ प्रकट हो जाता है। उस पेड़ के ऊपर आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर, तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थीं। उन सब्जियों का आकार सामान्य सब्जियों के मुकाबले बहुत बड़ा था। अरे वाह, यहाँ तो सब्जियों का पेड़ प्रकट हो गया। हाँ, इन सब्जियों को ले जाकर तुम दोनों पक्षियों को बेच दो। उसके बाद लाडो और उसका पति पेड़ के ऊपर चढ़कर सब्जियां तोड़कर नीचे गिराने लगते हैं। फिर दोनों पति पत्नी सारी सब्जियां पक्षियों को बेचने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। वो सब्जी बहुत चमक रही थी, जिससे आकर्षित होकर पक्षी उनके पास आ जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में दोनों पति पत्नी सारी सब्जियां बेच देते हैं और बदले में उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। उस दिन के बाद से दोनों रोज इसी तरह सब्जियां बेचना शुरू कर देते हैं। लाडो और टुन्नू को खुश देखकर उसका बड़ा भाई कालू कौवा चिढ़ जाता है। ये गरीब टुन्नू इतना अमीर कैसे हो गया कि ये जरूरत की अपनी सारी चीजें पूरी कर रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। ये कहकर कालू कौवा जादुई गुलाब घर और जादुई सब्जियों के पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये कारण है उस कंगाल टुन्नू के इतने अमीर होने का। लेकिन बस अब और नहीं, आज मैं उससे ये खुशी भी छीन लूंगा। इस पेड़ को नष्ट करके। फिर कालू कौवा उस जादुई सब्जी के पेड़ में आग लगा देता है, लेकिन तभी लाडो और टुन्नू वहाँ पर आते हैं। अरे कालू भैया, ये सब आपने क्या किया? हमारे सब्जी के पेड़ को आपने जला दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे बदला ले रहे हैं? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? तभी उस जादुई गुलाब घर के अंदर से रस्सी बाहर निकलती है और कालू कौवे को पकड़ लेती है। वो चिल्लाने लगता है, अरे छोड़ो मुझे, तूने मुझे क्यों पकड़ लिया है? जाने दे मुझे। ए लालची दुष्ट कौवे, तूने लाडो चिड़िया को बहुत परेशान कर लिया, लेकिन अब और नहीं। आज तेरे बुरे कर्मों की सजा मैं तुझे देकर रहूंगा। ये कहकर गुलाब का घर अपनी शक्ति से कालू कौवे को जलते हुए पेड़ के पास फेंक देता है, जिसकी वजह से कालू कौवे के पंखों में आग लग जाती है। वो चीखने लगता है, हाय मर गया रे, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे कालू बेटा, चल जल्दी से पास वाली नदी में छलांग लगा, अगर तुझे जान बचानी है तो, वरना मैं जलकर मर जाऊंगा। कालू कौवा नदी में छलांग लगाता है, लेकिन उसके पंख जलकर राख हो जाते हैं। जादुई गुलाब का घर अपने जादू से उस जादुई सब्जी के पेड़ को पहले की तरह ठीक कर देता है, जिसे देख लाडो बहुत खुश होती है। जादुई गुलाब के घर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे। आप नहीं जानते आपने हम गरीब की कितनी मदद की है। नहीं लाडो, ये सब तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल का इनाम है। तुम बहुत ही सच्ची और अच्छी चिड़िया पक्षी हो, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ।
ये सुनकर लाडो और टुन्नू बहुत खुश होते हैं। फिर लाडो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी सब्जियां बेचकर और उस जादुई गुलाब घर के अंदर रहने लगते हैं। हिमालय के जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी, जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। बेचारी बेबस माँ डरी सहमी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। हे ऊपर वाले, 2 दिनों से जंगल में बारिश हो रही है। घर में जो भी दाना बचा था सब खत्म हो गया है। अब मैं मेरे 2 बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मेरे दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। इस बारिश के वजह से मैं भोजन ढूंढने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन हो तो मुझे दे दे। कालू कौवा दरवाजा खोलते हुए बोलता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दें, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। इस बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे मोमोज भी खराब हो रहे हैं। रानो बहन, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे मोमोज को बेच दो। मोमोज बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं उनमें से कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा और कुछ मैं रख लूंगा। फिर उन पैसों से तुम तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन ले जाना। लेकिन कालू भैया, बारिश के वजह से पूरा जंगल चारों तरफ पानी से भरा हुआ है। मैं मोमोज कैसे बेचने जाऊंगी? रानो बहन, अगर तुम बारिश के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास एक ठेला है, तुम उस ठेले के ऊपर मोमोज रखकर छाता लगाकर मोमोज बेचने के लिए जंगल में जाना। तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी होगी। ठीक है कालू भैया, अगर आप कहते हो तो मैं मोमोज बेचने के लिए चली जाती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे से मोमोज लेकर ठेले के ऊपर रख लेती है और बारिश में मोमोज बेचने के लिए निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज गर्मा गर्म मोमोज ले लो। रानो चिड़िया को मोमोज बेचते हुए देख हरिया तोता का मोमोज खाने का दिल होता है। हरी तोती को देखो, रानो चिड़िया बारिश में गर्मा गर्म मोमोज बेच रही है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाने का अलग ही मजा है। मैं अभी उसके पास जाकर उससे 2 प्लेट मोमोज लेकर आता हूँ। अरे रानो बहन, जरा रुको तो, मोमोज स्वादिष्ट तो है ना? हाँ हाँ हरिया भैया, एक बार इन मोमोज को खाकर तो देखना, इस बारिश में तुम्हें मजा ही आ जाएगा। बोलो फिर कितनी प्लेट लगा दूँ? अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज दे दो। और हाँ, लाल चटनी ज्यादा देना, वो क्या है ना, हरी तोती को बहुत पसंद है। उस दिन रानो चिड़िया सारे मोमोज बेच देती है और मोमोज बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे वो कालू कौवे को दे देती हैं। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। अरे वाह रानो बहन, तुमने तो बहुत ही कम समय में सारे मोमोज बेच दिए, वो भी ऐसे बारिश के मौसम में। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये लो थोड़े पैसे और ये लो मोमोज भी ले जाओ। तुम्हारे बच्चों को मोमोज बहुत पसंद है ना, इसलिए उन्हें भी ये खिलाना। रानो चिड़िया मोमोज और पैसों को लेकर अपने घर की ओर जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर रानो के होश उड़ जाते हैं। बारिश और हवा के कारण उसका घर टूट गया था और उसके दोनों बच्चे टूटे हुए घर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। माँ, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हम दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। माँ, अब हम तीनों कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों घर की चिंता मत करो, फिलहाल हम तीनों पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे। जो भी पक्षी आएगा उससे मदद मांग लेंगे। वो तीनों ऐसा ही करते हैं।